नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए ये क्लास होने वाली है। मैथ्स ट्रिक्स की ये क्लास होने वाली है और साधारण ब्याज के आज हम ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं जो आपने इससे पहले नहीं किए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए थे और बच्चे इनको करने में काफ़ी परेशान हुए थे और काफ़ी क्वेश्चन वो गलत करके आए थे। तो आज की क्लास देखने के बाद आपके ये क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, रुपये 2000 पर वार्षिक ब्याज 6.5% की दर पर 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। ठीक है, अब आप सभी को एक बेसिक फार्मूला पता होगा। एसआई बराबर क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, यानी कि एसआई हो गया सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, पी क्या हो गया आपका? पी होता है आपका मूलधन होता है। ठीक है, आर क्या होता है? आर आपकी होती है दर। ठीक है, और टी क्या होता है भैया? टी आपका होता है समय। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो हो गया आपका बेसिक फार्मूला। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है दिन निकालने में। ठीक है, 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक। क्लियर है? समय यदि आपको सही से पता चल जाए तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आपको बताते हैं हम सबसे पहले कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन होते हैं 365। कितने दिन होंगे भैया? 365 दिन। और जो लीप वर्ष होता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें बच्चों दिन होते हैं 360। कितने होते हैं? 366 सॉरी। ठीक है, 366 दिन होते हैं आपके लीप वर्ष में और 365 दिन होते हैं आपके साधारण वर्ष में। यहाँ पर एक दिन क्यों बढ़ जाता है? जो आपकी फरवरी होती है, नॉर्मल जो होती है फरवरी वो होती है 28 दिनों की, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है तो ये दिन हो जाते हैं 29 और टोटल दिन में एक दिन बढ़ जाएगा तो 365 से हो जाएगा 366। क्लियर है सभी को? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो सन होते हैं लास्ट में 2023 जैसे लिखा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2023 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। ठीक है, यानी कि इसमें दिन टोटल कितने होंगे? 365। क्लियर है? अब चलिए निकालते हैं दिन। 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक कितने दिन होंगे ये हमें निकाला है। तो देखिएगा 2023 से हमें ये पता चल गया कि ये साधारण वर्ष है, यानी कि इसमें जो फरवरी होगी वो होगी 28 दिनों की। तो सबसे पहले 28 इससे माइनस कर देंगे फरवरी के 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन माइनस कर दिए यानी अब बचे 24। तो 24 दिन हमारे बचे हैं किसमें? फरवरी महीने में। ठीक है, क्लियर है? अब आगे इसके बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी के बाद मार्च आएगा। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब जाना कहाँ तक है? 18 अप्रैल तक। तो 18 दिन हो गए आपके किसमें? अप्रैल में। ठीक है, टोटल दिन यहाँ पर जोड़ लीजिएगा इन तीनों को तो ये हो जाएंगे आपके 73 दिन। क्लियर है? अब 73 दिनों का हमें साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, ये जो 73 आया है ये हमेशा 73 आएगा साधारण वर्ष में। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमेशा गुणज होगा 365 का। 365 का ही हमेशा ये गुणज होगा आपका 73। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो अगर हम 73 दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 73 बटे 365 दिन लिख सकते हैं ना। ये आपके वर्ष हो जाएंगे। अभी खाली 73 दिन थे, हमने इसको वर्ष में कन्वर्ट किया तो 73 बटे 365 हो गया। 73 से काट दीजिएगा एक बार और ये जाएगा 5 बार। ठीक है, 73 एकम 73 पंचे 365। तो 1/5 हमारा यहाँ पर आ गया टोटल दिन निकल कर समय। क्लियर है?
नहीं आ रहा तो सवाल करिएगा, अभी 1 से 2 सवाल और कराएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। कैसे बताया था? सिंपल इंटरेस्ट हमने बराबर बताया था PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो P की वैल्यू है 2000 यानी कि मूलधन दिया है 2000 गुणा R दिया है 6.5%। ठीक है, गुणा जो समय होगा वो अभी हमने समय कितना निकाला था 73 दिन, और 73 दिन को जब हम किस में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे तो 365 से देंगे भाग, तो PRT अपॉन में 100 इंटू में 365। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा ये जो दशमलव है इधर से हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? 73 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 5 से इसको यहाँ पर डिवाइड करिएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ओके, अब 13 का गुणा कर दीजिएगा 2 में, तो 13 दूनी 26, यानी कि 26 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करिएगा, उसी टाइप का है सेम। यहाँ पर रुपये 4000 दिए गए हैं, वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर दी गई है आपको 6.25%। ठीक है, कितनी दी गई है? 6.25% दी गई है, और पूछा गया है कि 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक के लिए आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो दिन यहाँ पर निकालिएगा। देखिएगा 2023 सन दिया है, यानी कि ये आपका साधारण वर्ष है, इसमें दिन होंगे टोटल आपके 365। क्लियर है? तो फरवरी में दिन कितने बचे? 28 से तुरंत माइनस करिएगा 11। ठीक है, 8 में 1 गया 7, 2 में 1 गया 1। ठीक है, तो 17 दिन आपके बचे फरवरी में। क्लियर है? 31 की आपकी मार्च में हो गए दिन, 31 दिन आपके मार्च में हो गए। ठीक है, कहाँ तक जाना है? 25 अप्रैल तक, तो 25 हो गए। जोड़िएगा 7, 1, 8, 5, 13, 1 और 3 4, 2 6 और 1 7, 73 दिन यहाँ पर भी आएंगे। क्लियर है? हमेशा 365 का गुणज ही आपको देगा एग्जामिनर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो 73 जो होगा जैसे वो 365 का गुणज है, अगर 73 नहीं होगा तो दूसरा कोई संख्या ऐसी होगी जो 365 की गुणज होगी। ठीक है, तो इसको 73 दिन आ गए। अब 73/365 यहीं पर अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा समय निकल कर आ गया 1/5। ठीक है, समझ में आ गया? चलिएगा निकालते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा। कैसे किया था? PRT अपॉन 100 यानी कि 4000 P हो गया आपका, मूलधन दिया है। इसके बाद 6.25, तो 6.25, इसका यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, क्लियर है? और ये 1/5 आ रहा था आपका, और जो 100 आएगा वो जो आपका फार्मूला वाला। क्लियर है? PRT अपॉन 100 जो फार्मूला होता है ये उसका 100 है, और यहाँ पर 6.25, इसका हमने ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, इतनी बात क्लियर? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, नीचे 55 25, और 25 का भाग दे देंगे 625 में, तो 25 25 शाम 625, ऊपर बचा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, आंसर 50। क्लियर है सभी को? कितने आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, केवल आपको ये जो दिन है 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक, ये अगर आपने काउंट कर लिए आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया गया है, इसको ध्यान से करिएगा। 13 फरवरी 2024 से 14 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% को प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सन देखिएगा 2024 दिया है, जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष, और इसमें दिनों की संख्या होगी 366। क्लियर है? तो ये बात दिमाग में रखना है। अब 13 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक टोटल दिन कितने होंगे वो हमें निकालने हैं। तो देखिएगा फरवरी में दिन कितने बचे आपके, तो 29 से माइनस कर दीजिएगा 13 को, कितने बचे? 16 दिन। मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, और 14 अप्रैल दिया गया है। ठीक है, तो 14 दिन अप्रैल के, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। 6 1 7 4 11। ठीक है, एक हासिल का 2 3 5 1 6, 61 दिन हमारे बनकर आए। ठीक है, तो 61 को यदि हम वर्ष में बदलेंगे तो 61/366। क्लियर है?
61 एकम 61 और 61 छिक्का 366, यानी कि दिन हमारा यानी कि जो समय निकल कर आया वो निकल कर आया 1/6। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिएगा। 1/6 से गुणा करना है आपका। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 4000 दिया है, गुणा दर दी गई है 5.25, गुणा समय दिया गया है 1/6। बटे में क्या आता है, फार्मूला वाला आपका 100 और ये दशमलव हटाया तो 2 जीरो नीचे। क्लियर है, इसको आपको सॉल्व करना है। करिएगा सॉल्व। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करिएगा, 5 एकम 5, 0 पचम 25, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 105/3 आ गया। कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसी तरीके से करिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा 2024 दिया है सन, ये आपका लीप वर्ष है। दिन कितने होंगे टोटल लीप वर्ष में, 366। फरवरी 29 की, तो 29 फरवरी से 22 आपको माइनस करना है। यहाँ पर फरवरी में दिन बचे आपके 7। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 23 अप्रैल तक। तो फरवरी में 7 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 23 दिन, सभी को जोड़िए। 7 1 8, 8 3 11, 3 2 5 1 6, 61 आ गया। बटे में 366 करेंगे, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष है। तो 61 एकम 61 और 61 से 6, ठीक है, कितना आ गया, 1/6। क्लियर है, तो 1/6 यहाँ पर भी निकल कर आया। अब निकाल लीजिएगा, मूलधन दिया है आपका 3000, दर दी गई है 8%, गुणा 1/6 करेंगे और फार्मूला वाला आपका 100। ठीक है, जो फार्मूला में आता है याद है ना, PRT/100, तो ये 100 हमेशा यहाँ पर रहेगा। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 पंचे 30, 8 पंच 40, आंसर 40। क्लियर है, केवल दिन निकालना आपने यदि सीख लिया यहाँ पर तो क्वेश्चन आप बिल्कुल हवा में कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको जो है आपको करना है और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनवरी से लेकर हमें मार्च तक पहुँचना है। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से करना है। जो भी आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देगा तो उसको यहाँ पर एक हम सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाले हैं, तो सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जिससे हम PDF आपको वहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।